हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डेफिनेशन लिस्ट से रिलेवेंट एक और प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाकर नोटपैड को ओपन करेंगे और नोटपैड ओपन करने के बाद में हम डेफिनेशन लिस्ट से रिलेवेंट प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इट्स अ ब्लैंक नोटपैड डॉक्यूमेंट। फर्स्टली जो हमारे प्रोग्राम की बिगिनिंग होगी वो HTML के ओपनिंग टैग से होगी और उसके बाद में हमारा हेड सेक्शन, इट्स अ ओपनिंग टैग ऑफ हेडिंग सेक्शन। और उसके बाद में हम जिस वेब पेज का अगर कोई टाइटल देना है, यूज ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, इट्स अ टाइटल ऑफ आवर वेब पेज, और ये टाइटल दे देंगे। उसके बाद में हमारे हेड सेक्शन को जो है हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में जो बॉडी सेक्शन है उस बॉडी सेक्शन का ओपनिंग सेक्शन जो है उसको डिफाइन करेंगे। बॉडी टैग के ओपनिंग सेक्शन डिफाइन करने के बाद में हम डेफिनेशन लिस्ट के ओपनिंग टैग को डिफाइन करेंगे, जो कि डेफिनेशन के हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। लाइक डेफिनेशन ऑफ HTML, ये हम हमारे डेफिनेशन लिस्ट का हेडिंग दे देंगे, जिसे कि हम लोग इट्स ओपनिंग टैग ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। नाउ डेफिनेशन का अगर हमें हेडिंग देना है तो डेफिनेशन टर्म DT टैग को हम लोग यूज में लेंगे। डेफिनेशन लिस्ट की ओपनिंग हो गई, जो कि ये डिफाइन करेगा कि यहाँ से डेफिनेशन लिस्ट जो टैग है वो ओपन हुआ है। और अगर हमें डेफिनेशन का अगर कोई हेडिंग देना है तो वो DT टैग के अंदर देंगे। DT टैग में आके हम हेडिंग देंगे डेफिनेशन ऑफ HTML और इस DT टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये हमारे डेफिनेशन का हेडिंग होगा। आफ्टर दैट अगर हमें किसी प्रकार का कोई डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन देना है इससे रिलेवेंट, तो उससे रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन हम इसके अंदर देंगे। लाइक हाइपर टेक्स्ट markup language, hypertext markup language is the standard markup language for document design to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as cascading style sheet, जैसे कि हम लोग कहते हैं CSS, और इसे क्लोज कर दिया। CSS एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। और इस डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये कैपिटल स्मॉल केस सेंसिटिव है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। नाउ
ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन का टर्म यानी डेफिनेशन का हेडिंग, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ HTML। और उसके बाद में उसका डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन वो हमने दे दिया HTML से रिलेवेंट, ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, और फिर इसको क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट एक और डेफिनेशन टर्म हम डिफाइन करेंगे, DT डेफिनेशन टैग से, लाइक definition of definition list, और इसको definition description टर्म को, definition टर्म को हम लोग क्लोज कर देंगे। इससे रिलेवेंट अगर हमारे को कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो DD टैग के ओपनिंग टैग को लिखेंगे, और जैसे हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये लिखने के बाद हमने एंटर दे देंगे, एंटर देंगे तो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग, जिसके थ्रू हमें पता रहेगा कि ओपनिंग टैग कौन सा है, क्लोजिंग टैग कौन सा है। हम भले इसको टैब देके सही ढंग से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसकी, जिसके थ्रू हमें इजीली पता पड़ेगा कि डेफिनेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से क्लोज हो रहा है, और ये डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन है। अब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का ओपनिंग टैग जब हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, आफ्टर दैट हम इससे रिलेवेंट अगर कोई कंटेंट हमें इसमें लिखना है तो वो लिख देंगे डेफिनेशन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म एंड corresponding definitions definition lists are typically formatted with the term on the left with the definition following on the right or on the next line। ठीक है, ये इससे रिलेवेंट हमने इसका मैटर लिख दिया है, डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है हमने। ये फॉर्मेटिंग मैनर है जिसके थ्रू हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टैग ओपनिंग हो रहा है और कहाँ पर कौन से टैग को हमने क्लोज किया है। लाइक इट्स अ सेकंड डेफिनेशन टर्म का डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो है उसे हम लोग यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। इस टैग को क्लोज कर दिया, और दोनों डेफिनेशन टर्म डिफाइन करने के बाद में दोनों का डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन हमने डिफाइन कर दिया है, और आफ्टर दैट जो डेफिनेशन लिस्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद में अब हम बॉडी सेक्शन को भी क्लोज कर रहे हैं। बॉडी सेक्शन में क्लोज करने के बाद में हम हमारे HTML टैग जो प्रोग्राम की क्लोजिंग है उसको क्लोज करेंगे। ओके, सो इट्स अवर HTML प्रोग्राम जो कि क्या डिफाइन कर रहा है कि सबसे पहले हमारा HTML प्रोग्राम का ओपनिंग टैग है जो कि प्रोग्राम के बिगिनिंग को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद में ये जो हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन हमारे HTML के वेब पेज से रिलेवेंट अगर हमारे को कोई हेडिंग डिफाइन करना है या उसका टाइटल डिफाइन करना है तो हम टाइटल टैग के अंदर उसको डिफाइन करेंगे। इट्स अ ओपनिंग ऑफ टाइटल टैग। उसके बाद में ये हमारा हेडिंग है यूज ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। ये यूज ऑफ डेफिनेशन लिस्ट जो है ये हमारे वेब पेज का हेडिंग होगा, और उसके बाद में हम हमारे टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हेड जो सेक्शन है उसको क्लोज किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ओवरऑल हेड सेक्शन जो है वो पूरी तरह से क्लोज हो गया है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, यूज़र चाहे तो इसे लिख सकता है, और अगर यूज़र को किसी प्रकार का कोई टाइटल वगैरह डिफाइन नहीं करना है तो वो इस
को हटा भी सकता है, इसे लिखना मैंडेटरी नहीं है। आफ्टर दैट जब HTML का ओपनिंग टैग हो गया, हेड सेक्शन हो गया, उसके बाद में बॉडी टैग। बॉडी टैग का ओपनिंग टैग डिफाइन करेंगे जो कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है उससे रिलेवेंट सारे के सारे कोडिंग इस बॉडी टैग के ओपनिंग सेक्शन के अंदर डिफाइन करनी होती है। अब आफ्टर दैट जैसे ही बॉडी टैग का ओपनिंग टैग हमने डिफाइन कर लिया, अब DL टैग जो कि डेफिनेशन लिस्ट के ओपनिंग टैग को डिफाइन कर रहा है, और उसके बाद में DT टैग जो डेफिनेशन की टर्म यानी डेफिनेशन के हेडिंग को डिफाइन कर रहा है। DT टर्म का ओपनिंग और उसकी जो डेफिनेशन का हेडिंग है वो होगा डेफिनेशन ऑफ HTML। ये एक तरह का हेडिंग की तरह हमारे को हमारे वेब पेज के ऊपर डिफाइन होगा, और इस डेफिनेशन टर्म के हेडिंग को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इस डेफिनेशन से रिलेवेंट जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिनेशन है वो हम DD टैग के ओपनिंग टैग के बाद में उस डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करेंगे। लाइक HTML से रिलेवेंट हमने जो भी हमारे को कंटेंट लिखना था वो हमने उसको लिख दिया है, और फिर इस डेफिनेशन के डिस्क्रिप्शन को क्लोज कर दिया है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद एक और डेफिनेशन टर्म हमने डिफाइन किया है जो कि डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट हेडिंग से डिफाइन किया है। ये हमारे वेब पेज के ऊपर एज अ हेडिंग शो होगा, और इस हेडिंग से रिलेवेंट इस का जो कंटेंट होगा वो कंटेंट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन वाले टैग के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है। ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने डेफिनेशन जो डिस्क्रिप्शन टैग है उसको क्लोज किया है, और जो मेन डेफिनेशन लिस्ट का स्टार्टिंग टैग है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन लिस्ट है वो स्टार्ट हुई थी और अब यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट क्लोज हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट बॉडी सेक्शन को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया है। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में हम डेफिनेशन लिस्ट डॉट HTML DL.html शॉर्ट फॉर्म में डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है उस वेब ब्राउज़र के वेब पेज के फॉर्म में ये स्क्रीन के ऊपर आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव होगा। अगर कोई वेब ब्राउज़र आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ है तो एज अ सिंपल वाइट ब्लैंक के फॉर्म में सेव हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके उसे एज अ वेब ब्राउज़र सेलेक्ट करके और उस फॉर्म में उस आउटपुट को एज अ वेब पेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेव किया है DL.html, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहे हैं हम इसे, और सेव बटन पर क्लिक किया और अब क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कोई भी वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ये DL जो कि डेफिनेशन लिस्ट बाय HTML इट्स अ टाइप ऑफ HTML आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद करके हम इसे गूगल क्रोम में ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो यूज़ ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, ये आपको आपका वेब पेज का हेडिंग जो है वो डिफाइन हो रहा है, दिख रहा है, ओके। नाउ आफ्टर दैट हमने डेफिनेशन लिस्ट जो डिफाइन की थी उसका जो फर्स्ट डेफिनेशन टर्म था, जो हेडिंग था, वो था डेफिनेशन ऑफ HTML। दिस वन, डेफिनेशन ऑफ HTML, ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन का हेडिंग था, और उससे रिलेवेंट जो कंटेंट था डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में वो हमारा ये रहा, ओके। आफ्टर दैट इट्स अ सेकंड डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, ओके। और उसके बाद में इससे रिलेवेंट जो कंटेंट है वो आपको आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। सो इट्स ओवरऑल हाउ टू इम्प्लीमेंट डेफिनेशन लिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।